नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो गिरावट का दौर जारी रहा शुक्रवार वाले दिन भी। आज हम जब चार्ट्स पे चलेंगे ना तो उसको बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। और आप लोगों को जब नोटिस करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत नई नई चीज़ें दिखेंगी जो शायद कई लोग ऐसे हैं जो नए ट्रेडर्स हैं उन्होंने पहले कभी नहीं नोटिस की होंगी। आज की भी अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है 50 में से 47 स्टॉक्स डिक्लाइंस में थे। 3 स्टॉक्स ही केवल ऐसे थे जो प्लस में दिखाई दे रहे थे। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के वो स्टॉक्स हैं। और जो स्ट्रेट ऑफ होमस है, स्ट्रेट ऑफ होमस में जस जहाँ पर आपको पता है कि ईरान का अधिकार है, वहाँ से किसी भी बेड़े को, किसी भी शिप को, जहाज को वहाँ से निकलने के लिए अब बिल्कुल क्लोज कर दिया गया है, वहाँ से नहीं निकल रहा है। हमने पीछे अभी इसी हफ्ते में देखा था कि थाईलैंड का फ्लैग शिप था, जो था एक थाईलैंड फ्लैग वाला शिप जो था, जो कि भारत की ओर आ रहा था, उस पर भी अटैक हुआ और उस पर आग लगती हुई भी हमने उसके विजुअल्स बिल्कुल अच्छी तरह से देखे थे। अब हुआ क्या है, अब भाई इब्राहिम लिंकन, ईरान ने ये दावा किया है कि इब्राहिम लिंकन पर उसने एक मिसाइल दागी है और इब्राहिम लिंकन ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं गल्फ ऑफ पर्शिया से। अब अमेरिका ने क्या जवाब दिया? अमेरिका ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे जो अब्राहम लिंकन है उसके तो आसपास तक भी कोई मिसाइल ईरान की फटकी भी नहीं है। लेकिन अभी भी मिसाइलों का दौर जारी है। इसराइल लेबनान पर और यूएस आपको पता है ईरान पर कर रहा है मिसाइल्स फायर। और ईरान कहाँ कम है, ईरान ने भी जो यूएस के बेसिस हैं, चाहे वो ओमान में है चाहे वो यूएई में है, खास करके दुबई को निशाना बनाया जा रहा है। साथ की जो और कंट्रीज है बहरीन, उन सब जगहों पर भी ईरान हमले जारी रखे हुए है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं जो अब नए मस्तबा खैमानी, जो नए सुप्रीम लीडर जिसको कहा जा रहा है, जो बनाए गए हैं, थापे गए हैं, उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उसका कोई अता पता नहीं है। और वो कुछ लोगों के कहने के अनुसार कि वो किसी हमले में बहुत गंभीर रूप से घायल है और शायद कोमा में हो। इस चीज़ की अभी पुष्टि नहीं हुई है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। बस हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये युद्ध ख़त्म हो, लेकिन अभी ऐसी स्थितियां कोई देखने को नहीं मिल रही हैं। और जब युद्ध की स्थितियां हो तो आपको पता है कि आग कहीं लगी हो, लेकिन भाव में सब जगह आग लग जाती है। और क्रूड ऑयल के भाव में लगी हुई है आग। और जब आप क्रूड ऑयल के चार्ट पे जाते हो तो आपको दिखाई दे रहा है $95 के ऊपर मोर देन $95 का प्राइस चल रहा है दोस्तों। और अगर आप देख रहे हो, मैंने मंथली चार्ट लगाया है। कौन सा चार्ट लगाया है? मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में जब आप देखोगे तो हमको मार्च 2022 याद आता है। मार्च 2022, मार्च 2022 में भी हमारे को एक ऐसे ही प्राइसेस मार्च में, उसके बाद जून जुलाई, मार्च जून और जुलाई 2022 के बाद अब वापस वो प्राइसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। लिटरली द बॉय इट्स बेसिकली द क्रूड ऑयल प्राइसेस आर बॉइलिंग एट इट्स पीक। और जब ईरान कहता है कि भाई $200 तक जा सकता है, और ओमान ने भी इससे पहले क्या कहा था कि $150 तो भाई आने वाला ही लग रहा है। अगर ये स्ट्रेट ऑफ होम्स जो है, स्ट्रेट ऑफ होम्स बेसिकली क्या है? एक बेंड है सी में, एक बेंड है जहाँ से सभी शिप्स को क्रॉस होकर जाना पड़ता है। जो ट्रांसपोर्टेशन है, ऑयल ट्रांसपोर्टेशन है, वर्ल्ड की शायद 20 से 25% ऑयल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर गुजरती है। और वहाँ पर दिक्कत जो है ही। और शायद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर माइंस भी लगा रहा है ईरान। तो आपको पता समझ सकते हैं कि कितना खतरे का सौदा होगा। और वहाँ से कोई भी शिप निकलने को तैयार, अभी देखिए इंश्योरेंसेस ने भी अपना बढ़ा दिया है, इंश्योरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारे शिप्स वहाँ पे फंसे हुए हैं उससे पहले। क्योंकि कौन कहते हैं ना, मौत को मौसी कौन कहेगा, कोई भी वहाँ से गुजरने को तैयार नहीं है। इवन शिपिंग कंपनीज ने भी अपने एम्प्लॉयज़ की बेसिकली सेफ्टी के उससे कहा है कि भाई आराम से साइड पे लगा के खड़े हो जाओ, डॉक करके खड़े हो जाओ,
बिल्कुल कोई टेंशन ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई निकलना है, शांत हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। चलिए अब देखते हैं कि जो स्थितियां हैं वो आज की स्थितियां जब हम देखते हैं तो आपको पता चल गया 95.565 के आसपास अभी चलता हुआ। अगर मैं बात करूंगा निफ्टी 50 की भी, निफ्टी 50 ये डेली चार्ट आपके सामने है, गिरावट 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 और गिरता ही जा रहा है। निफ्टी 50 23,112 का लो लगाया है, 23,112 का। क्या अब की अगर हम ओपन गैप डाउन हुए, क्या 23,000 के नीचे ओपन होने वाले हैं? आपको क्या लगता है ज़रूर लिख के बताइएगा। लेकिन जब हम देखते हैं, हालांकि मैंने लेवल्स जो थे वो इसके दिए थे, उन लेवल्स को तो बेसिकली अब कुछ दिनों से लेवल्स तो बेमाने से हैं। क्यों? क्योंकि इतना गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद आपको मालूम ही है कि स्थितियां क्या रहती हैं। हमने तो देखिए जो लेवल्स लगाए थे वो यही लगाए थे कि 23,556 के नीचे, हम उसके नीचे ही ओपन हुए। आपको मालूम है 500 के भी रादर नीचे, 23,500 के भी नीचे ओपन हुए, 23,492 का तो हाई है। और उसके बाद नीचे जाते रहे नीचे जाते रहे और 23,151 पर क्लोजिंग हुई है। और जब निफ्टी 50 को देखते हैं तो सिर्फ 3 स्टॉक्स थे जो एडवांसेस में थे, वो तीनों कोई खास वेटेज वाला, भारतीय एयरटेल थोड़ा ठीक ठाक है, अदरवाइज टाटा कंज्यूमर, हिंदी यूनिलीवर कोई बड़े खास वेटेज वाले स्टॉक्स नहीं हैं। और अब इंडेक्स मूवर डाउनवर्ड की बात करते हो तो देखिए लार्सन टूब्रो, हिंडाल्को, टाटा स्टील 5% 6%, 8% दिक्कत में रहे हैं। और तो और दोस्तों, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि कोई ऐसा सेक्टर है ही नहीं जो पिटा ना हो। कोई भी ऐसा सेक्टर मार्केट में नहीं है जो ना पिटा हो। 2% के करीब आपका HDFC बैंक भी पिटता हुआ दिखाई दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लगभग 3.25-4% के करीब पिट ही रहा था। अब जब मैं निफ्टी 50 की बात करता हूं तो डेली टाइम फ्रेम पर जब हम चलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर हमने ये देखा है कि हम सभी डेमास के नीचे हैं, यानी कि चाहे 200 डेमा को भी ले लूं तो 200 डेमा के भी बहुत नीचे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे साहब डेली चार्ट को छोड़िए, आप वीकली चार्ट ले लीजिए। ये लीजिए साहब, आपके सामने मैं वीकली चार्ट रख देता हूँ। वीकली चार्ट पे भी 1 2 3 3 वीक्स, 3 वीकली कैंडल जो हैं वो लाल 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 दिखाई पड़ रही हैं, यानी कि 3 ब्लैक क्रोज ऑन वीकली चार्ट हमको दिखाई दे रहे हैं। बस यहीं तक अगर सीमित होता ना तो बात अलग थी। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है 9 हफ्ते का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट चुका है, 20 हफ्ते का भी टूट चुका है, और 20 हफ्ते का तो जो है बेसिकली 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर दे दिया है बियरिश 20 को, और यहीं तक भी रुक जाती तो बात अलग थी। 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है, वहाँ से बेयरिश क्रॉसओवर दे दिया है। और तो और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के मार्केट हमारी नीचे चल रही है, और यहीं पर बात रुक जाती तो अलग बात थी। 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी दोस्तों टूट चुका है। कमजोरी की निशानियां आपके सामने, 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी टूटता हुआ। अब ये देखिए कि 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पिछली बार कब टूटा था? 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पिछली बार कब टूटा था? अब यहां पर आपको दिख रहा है ये अप्रैल 2025, लेकिन ये याद रखिएगा कि यहाँ पर एक गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के कारण ये हमारा 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूटता हुआ दिखा था। और वहीं से क्या शानदार अपसाइड का मूव मिला वो भी आपको भूलना नहीं चाहिए। इससे पहले अगर हमें कहीं 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूटता हुआ दिखा है तो वो दिखा था 2022, जून 2022 में। अक्सर 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से वापस अपसाइड का मूव हमको आते हुए दिख जाता है। हाँ, अगर हम बात करेंगे कोविड टाइम पीरियड की, तो कोविड टाइम पीरियड में हमको हफ्ता दर हफ्ता कितने हफ्ते नीचे तक आए थे वो आपको मालूम है। वो एक अलग ही स्थितियां थी, वो एक बिल्कुल डिफरेंट स्थिति थी, डिफरेंट वो थी। लेकिन उसके बाद जब हम वापस बाउंस किए ना तो ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगता चला गया। तो भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि अब जल्द ही ये सब ठीक हो जाए, ये वॉर जल्द से जल्द ख़त्म हो और हम फिर से एक नए ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई देखें। लेकिन दोस्तों जब हम मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे भी बात करते हैं, मंथली चार्ट पे चलेंगे
तो ये रहा साहब मंथली चार्ट। 20 महीने का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 मंथ्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी टूट चुका है। वीकनेस 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 बनी हुई है। ऐसा पिछली बार कोविड टाइम में हुआ था। ये देखिए 2020 में ऐसी स्थितियां हमको देखने को मिली थी। कमजोरी की इंतहा। 1 2 3 4 4 महीने से लोअर लोज पैटर्न लगे हुए हैं। और कहाँ साहब हम 26,000 के ऊपर बातें कर रहे थे, 27,000 की बातें कर रहे थे, और अब कहाँ हम 23,000 के आसपास क्लोज होते हुए देख पा रहे हैं निफ्टी 50 को। अब यहाँ से अगर हम देखें दोस्तों, क्या स्थितियाँ आगे हो सकती हैं, क्या स्थितियाँ यहाँ से हो सकती हैं। चलिए निफ्टी 50 पर ही कर लेते हैं बातचीत। अब हमने जब यहाँ पे देखा है तो 23,151 का हमको आज क्लोज मिला है। जब हम वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की बात करते हैं तो अब हमको वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट चुका है। और अब हमारे लिए रास्ता कहाँ तक का खुला है। अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की ही बात करूं तो भाई 21,900 22,000 का रास्ता यहाँ से खुला हुआ बता रहा है निफ्टी 50 का ये चार्ट। वीकनेस भरपूर भरपूर बनी हुई दिखाई दे रही है। एनीवेज लेट अस हैव अ लुक एट कि क्या हो सकता है आगे। उसके लिए मैं 1 घंटे का चार्ट लगा रहा हूँ, सभी एमास को क्लोज कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे कि साहब एक बार को मुझे लगता है कि आज सिर्फ निफ्टी 50 पर ही इसमें चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारा बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। अब ये याद रखिएगा 23,492 तक का कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई शक है ही नहीं। बट इन एनी केस अब हम यहीं से अगर अपसाइड का रुख घूमता है तो हम जब तक 23,326 23,326 के ऊपर ना चलें, जब तक ना टिकें, अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 23,326 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए वहाँ से रास्ता खुलता है 23,393 23,393, और 23,393 के ऊपर निकले 23,455 23,455, और 23,455 के ऊपर निकल गए तो दोस्तों फिर हम 23,500 506 को टेस्ट करते हुए देख पाएंगे निफ्टी 50 में। अब बात कर लेते हैं जरा डाउन साइड की भी। लो देखिए शुक्रवार का क्या है, 23,112 23,112। बिल्कुल इसको हम इज्जत देंगे, 23,112 को इज्जत देंगे। और बस कुछ लोग तो यही कह रहे होंगे कि भाई एक गैप अप हो जाए, मेरे जैसे लोग भी यही कह रहे हैं। अब ये नहीं है कि भाई मैं कुछ होल्ड करके गया हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं कुछ भी होल्ड करके कभी नहीं जाता हूँ, और आज तो बिल्कुल भी कुछ होल्ड करके नहीं गया हूँ। 23,112। अब क्यों कह रहा हूँ भाई कि मेरे को क्यों चाहिए, भाई मेरा भी पोर्टफोलियो है जो आजकल लाल में दिख रहा है। मैं भी चाहता हूँ कि सोमवार को जब मार्केट खुले तो हम ग्रीन में खुलें और मेरा पोर्टफोलियो भी ग्रीन हो जाए तो आनंद की अनुभूति होगी। 23,112 के नीचे अगर हम जाना स्टार्ट करते हैं तो क्या स्थितियां बनी हुई हैं जी। 23,112 के नीचे अगर निकले तो दोस्तों एक बार को जो स्थितियां देखने को हमको मिल सकती हैं 23,112 के नीचे, वो हमको 23,057 23,057 23,057 भी अगर टूटा तो स्थिति में हमको एक बार को 23,000 23,000 23,001 का लेवल, और अगर वो भी टूट गया तो दोस्तों उस स्थिति में 22,938 का लेवल भी एक बार को दिखाई दे सकता है। 22,938 तक का लेवल दिख सकता है। एंड आज की जो स्थितियां हैं उस हिसाब से तो भाई आपको पता है 500 पॉइंट कभी भी गिर जाता है, उसके नीचे एक बार को 22,900 का लेवल दिख सकता है। बट प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होगी, अगर उसको भी तोड़ दिया, 22,900 को तोड़ दिया, तो स्थिति में ये समझ जाइए 22,772 तक के लेवल्स, 22,772 तक के लेवल्स हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं निफ्टी 50 में सोमवार वाले दिन। अब मुझे मालूम है कई लोग ये कहेंगे कि साहब ये बताइए कि आगे। अब दोस्तों अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कि साहब ये नहीं बताया आपने कि क्या टेलीग्राम चैनल है।
जी हाँ, पिछले हफ्ते से ही हमने अपना टेलीग्राम चैनल बना लिया है और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में तो उसका लिंक है ही, बल्कि अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे इस साइड पे तो आपको एक छोटा सा क्यूआर कोड दिख रहा होगा। आप उस क्यूआर कोड से टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर इस साइड पे आप नीचे देखेंगे डाउन साइड पे तो आपको डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी आपको दिख जाएगा, क्यूआर कोड भी दिख जाएगा। और डेल्टा एक्सचेंज का क्यूआर कोड ही नहीं, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन और द पिन और पिन वीडियो ऑफ द मैसेज में मिल जाएगा। उससे लाभ क्या होगा, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट खोलते हैं तो आपको 3 डेज का क्लास फ्री मिल जाता है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कर सकते हैं बातचीत। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की दोस्तों, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।